हेलो, वेलकम टू हुस्नुल जर्नी। जी हाँ, मैं सिंगल ग्रुप देने वाला हूँ। बोथ ग्रुप नहीं दूंगा, सिंगल ग्रुप पर शिफ्ट हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि ना डिप्रेशन नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। बट हाँ, बहुत सारा थॉट्स माइंड में चल रहा है कल रात से। क्योंकि जैसे अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है टाइम। लाइक अगर देखें सिर्फ ग्रुप 2 को अगर इतना टाइम अगर दे देंगे तो ग्रुप 1 प्रॉपरली रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है रिवाइज़ नहीं होगा, रिवाइज़ हो जाएगा बट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और सिलेबस जितना ज़्यादा वास्ट है वो रिवीजन अगर कम हो रहा है और वो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस ही लैक हो जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा रोल रहता है एग्ज़ाम देने का। लाइक ग्रुप 1 में ही इतना चैप्टर्स है, लाइक 36 अकाउंट्स में है, लॉ में 15 है, जीएसटी में 15 है, इनकम टैक्स में अगर वो चैप्टर 3 को इंडिविजुअली देखा जाए तो उसमें भी 15 चैप्टर्स हैं। टोटल 81 चैप्टर्स हैं। इन सब को करना है एंड रिवाइज़ करना है, एंड फिर पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सारे चीज़ों को करने में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है। हो जाएगा, अगर थोड़ा ख़राब हो जाएगा, लैग करेगा तो फिर वो अटेम्प्ट बन जाएगा फिर, अगर नहीं क्लियर हो तो। और इस चीज़ का जो डर है ये सबके माइंड में होता है, आई नो एक ना एक टाइम पर आता होगा। लेकिन मेरे को ये वाला डिसीज़न लेना पड़ा आज ही, क्योंकि अगर अभी इसमें ज़्यादा सोचेंगे, टाइम लेंगे, तो फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। सो बेटर है कि कुछ भी दो, एटलीस्ट एक ग्रुप दो, बोथ ग्रुप दो, कोई भी जैसा भी दे रहा हूँ, एटलीस्ट एग्ज़ाम देना है। क्योंकि स्किप करने से बेटर है क्योंकि गोल हमारा सी इंटर को क्लियर करना है। अब एक ग्रुप करके है या बोथ ग्रुप करके, एक एक करके वो देख लिया जाएगा। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ग्रुप 1 दे देने का, क्योंकि फिर मई में भी कुछ सिलेबस थोड़ा चेंजेस हो जाएगा ज़्यादा ग्रुप 1 में, तो फिर उस टाइम में टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है एग्ज़ाम्स के बीच में। सो बेटर है। सो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा प्लान्स बना लेते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को भी अगर कोई आइडिया होगा तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। लाइक जैसे अगर देखा जाए तो आज 20, अगर आज का डेट छोड़ दिया जाए, कल 24 नवंबर है, कल से इधर 30 नवंबर तक 7 डेज़ मिल जा रहा है। दिसंबर में 31 डेज़ है, जनवरी में 5 डेज़ है, तो ऑलमोस्ट टोटल 43 डेज़ है हमारे पास। अब ये 43 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना, तभी कुछ हो पाएगा। और इसको पूरी तरह से ग्रुप 1 में कैसे करके यूटिलाइज़ करना, उसी के लिए ये प्लान बना रहा हूँ, और ये वीडियो भी उसी चीज़ के लिए ही है। तो मैं थोड़ा सा रिवर्स में कर रहा हूँ, लाइक कहते हैं, ताकि अच्छे से डेज़ को यूटिलाइजेशन हो जाए। लाइक जैसे एडवांस अकाउंट्स का अगर सेकेंड टाइम रिवीजन अगर देखा जाए तो वो 1 जनवरी टू 5 जनवरी रखेंगे सेकेंड राउंड के लिए, एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम तो 6 जनवरी को है। एंड देन लॉ के लिए 4 डेज़ फिर देंगे, 28 ऑफ दिसंबर से 31 दिसंबर तक। एंड देन इनकम टैक्स में 5 डेज़ दे देंगे, 5 डेज़ इधर दे देंगे, लाइक 23 ऑफ दिसंबर से 27 दिसंबर। एंड जीएसटी के लिए 4 डेज़ इनफ रहेगा, 19 टू 22 ऑफ दिसंबर। सो टोटल 18 डेज़ लगेगा हम लोगों को सेकेंड राउंड रिवीजन के लिए। ये 18 दिसंबर को एज ए बैकअप रख लेते हैं। एंड अगर देखा जाए अब यहाँ से, तो अब रिमेनिंग टाइम है 24 से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 24 ऑफ नवंबर टू 17 दिसंबर। अब इनको हम लोगों को 4 सब्जेक्ट में बांटना होगा, क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्ट 4 के अकॉर्डिंग लेकर के चलना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में भले वो 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पेपर 3 का, बट सब्जेक्ट तो 4 ही रहते हैं। तो 24 नवंबर टू 17 दिसंबर में अब प्लान करते हैं। लाइक मैं सोच रहा था पहले किस चीज़ से स्टार्ट करूं, आप लोग क्या किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे आप लोग बताना, या कर रहे होगे तो वो भी बताना। सो 24 से मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इधर से अगर राउंड 2 को रिवीजन को अल्टरनेट किया हुआ हूँ, वैसे ही इसी के अकॉर्डिंग अल्टरनेट रखता हूँ। लाइक सबसे पहले इधर जीएसटी से ही स्टार्ट करता हूँ, बेटर रहेगा। 24 ऑफ नवंबर टू फर्स्ट राउंड अगर अभी रिवाइज करूँगा जीएसटी को तो ऑलमोस्ट 24th to 24th, 25th, 26th, 27th, 1 2 3 4, 28th, 5,
I think 1 2 3 4 5 5 days are more than enough. 5 days for GST. एंड देन ये हो गया GST पेपर 3B, इनकम टैक्स पेपर 3A। इसको 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 29 नवंबर, 30 नवंबर, 31 और 31 नहीं, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर हो गया, 2 क्योंकि 17 तक है ना, तो 1 2 और इनकम टैक्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इज़ आई थिंक इनफ रहना चाहिए। 8 days for income tax, and then लॉ कर लेंगे 7th 8th 9th। इसको 3 days क्यों दे रहे हैं मैं वो बता देता हूँ। इसको 3 days दे दूँगा लॉ को। 7th of December 3 days फॉर लॉ, क्योंकि लॉ को थोड़ा सा किया हुआ था, और इसको लॉ को ना जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर चलेगा ना तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। जैसे वो अदर लॉ वाला पार्ट, ये इनकम टैक्स के साथ अदर लॉ वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, एंड रिमेनिंग चैप्टर्स फिर वो 3 days में कर लेंगे इसके साथ RTP MTP जो भी है। एंड देन 10th of December, 11th 12th 13th 14th 15th 16th and 17th of December। और ये हो गया 8 days फॉर एडवांस अकाउंट्स। पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स, आई थिंक 8 days आर इनफ। एंड ये 18th दिसंबर थोड़ा सा बैकअप में रह जाना चाहिए, ज़रूरी है। सो इसी के अकॉर्डिंग और क्या क्या करना है, ये जो टेबल पहले बनाए थे उसी को करेंगे। सबसे पहले ट्राई करेंगे ICI या फिर कोई भी जैसा बुक है उसके क्वेश्चन आंसर कर लेना है, एंड मैक्सिमम ICI पर फोकस करना है। उसके बाद PYQ 4 अटैम्प्ट का सितंबर 2024, जनवरी 2025, मई 2025, सितंबर 2025 का कर लेंगे। एंड देन मॉडल टेस्ट 1 to 8 है, जितना हो पाएगा कर लेंगे। ट्राई तो पूरा करना है बट एज मच एज वी कैन। एंड उसके बाद जाकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का बुकलेट करेंगे, प्लस अगर बाई चांस मॉडल टेस्ट का सॉल्व नहीं कर पाए तो मॉडल टेस्ट का MCQ वाला पार्ट ज़रूर करेंगे। एंड देन क्योंकि ग्रुप 1 में अमेंडमेंट्स भी रहता है, सो अमेंडमेंट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, अमेंडमेंट्स भी करेंगे। एंड फाइनली 2 मॉक टेस्ट ट्राई करेंगे। इतना कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेली अपडेट करते जाएंगे। आई होप आप लोगों का चल रहा होगा प्रिपरेशन, बट मेरा कंडीशन अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब जैसा होगा यहाँ से इसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। ये यहाँ हो गया सारा चीज़। अब इसको CA इंटर ग्रुप 1 जनवरी 2026 ये हो गया। एंड कोई भी सजेशन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ये सब में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।